Everyone, welcome to 555 Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 3 proportional reasoning 2. पार्ट 1 इसका हम प्रीवियस में देख चुके हैं, तो ये पार्ट 2 रहने वाला है एंड पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। एंड पेज नंबर जो अपना इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 62 to 63 रहने वाला है। फिगर इट आउट के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम वो अपने इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, आई थिंक 1 2 3 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम इसमें अपना कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सो अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट वी स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम दी 3 सीजन्स रेनी विंटर एंड समर। 90 like the summer season, 120 like the rainy season and the rest like the winter. Draw the pie chart to show in the information. तो 360 पीपल का आपको एक ग्रुप गिवन है जिसमें से आपको सीज़न बताए गए हैं। रेनी सीज़न जो समर है वो 90 लोग 90 लाइक दी समर सीज़न, 120 लाइक रेनी सीज़न एंड अदर रेस्ट दी लाइक विंटर सीजन। ठीक है, सो इसका आपको एक पाई चार्ट भी ड्रॉ करना है इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। सो लेट वी स्टार्ट आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे टोटल number of people is equal to 360. नेक्स्ट लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल लाइक द समर सीजन। समर सीजन लाइक किए थे ना, 90 लोग थे। ठीक है, तो हम यहाँ इज इक्वल टू में 90 लिख देंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल लाइक द रेनी सीजन इज इक्वल टू 120। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल लाइक दी विंटर इज इक्वल टू, देखिए 360 होल था, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 90 प्लस 120 कर देंगे। ठीक है, पहले हम 90 में से 120 को ऐड करेंगे और 360 में से माइनस कर देंगे। 360 हम एज इट इज़ लिख लेंगे, देन 120 एंड 90 में ऐड करेंगे तो माइनस में 210 हो जाएगा। अब दोनों को जब माइनस करेंगे सो आ जाएगा 150। ठीक है, तो समर सीजन इज इक्वल टू 90 अपॉन में 360 इंटू अगेन 360। होल 360 एक गिवन है और एक होल 60 होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने 2 टाइम लिखा, तो 90 हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे रेनी सीजन कितना आया था 120 अपॉन में गिवन वाला 360 और इनटू में होल जो सर्कल होता है वो भी 360 का होता है। ठीक है, सो अगेन 360 से 360 कैंसिल हो गया तो 120 हो गया। नेक्स्ट लास्ट में हम लिखेंगे इसमें विंटर सीजन, लास्ट विंटर सीजन था ना, 3 पूछे थे। ठीक है, तो विंटर सीजन आया था 150 अपॉन में 360 इंटू अगेन 360। सो अगेन 360 से 360 कैंसिल हो रहा है, सो 150 बचा। ठीक है, फिर आगे इसमें हम लिख लेंगे, मैं यहाँ साइड में कर देती हूँ, लिखेंगे वेरिफिकेशन, वेरीफाई भी तो करके बताना है। सो इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, 90 प्लस 120 प्लस 150। ठीक है, जब इनको तीनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अगेन 360। ठीक है, सो देखिए अब इस टाइप से एक आपको रेंडमली सर्कल ड्रॉ करना है, देन एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर अपना कंपास प्रोटेक्टर रखना है और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अगेन इसी पर आपको कंपास अपना प्रोटेक्टर रखना है इसी लाइन पर। ठीक है, देन आपको यहाँ से 120 का एक एंगल बनाना है। ठीक है, 120 का एंगल बनाने के बाद अगेन इस 120 वाली लाइन पर रखना है अपना प्रोटेक्टर, देन आपको 150 का बना देना है। ठीक है, वैसे जब आप बनाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जब हम 90 और 120 को करोगे ना, बना दोगे, कंस्ट्रक्ट कर दोगे, तो थर्ड वाला एंगल अपने आप ही फाइंड हो जाता है। बस आप कंपास अपने प्रोटेक्टर से चेक कर लेना कि 150 है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ड्रॉ पाई चार्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट व्यूअर्स फेवरेट टाइप ऑफ टीवी चैनल। एंटरटेनमेंट 50%, स्पोर्ट्स 25%, न्यूज़ 15% एंड इन्फॉर्मेशन 10%। एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है लोगों के फेवरेट टीवी चैनल्स के लिए। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए है। सो यहाँ पर अलग अलग चैनल्स के गिवन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आंसर लिखना। तो एंटरटेनमेंट में 50% है, स्पोर्ट्स में 25, न्यू में 15, इन्फॉर्मेशन में 10% है। ठीक है, ये गिवन पार्ट था। तो अब लिखेंगे एंगल ऑफ एंटरटेनमेंट इज इक्वल टू 50% ऑफ 360। सो परसेंट का हम 100 लगाते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो कैंसिल हो रहा है, 5 1 5, 5 2 10 और ये अगेन यहाँ पे चला गया है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 180। ठीक है, अब आप लिखेंगे एंगल ऑफ एंगल फॉर स्पोर्ट्स। सो स्पोर्ट्स का कितना गिवन था
25% ऑफ 360। सो अगेन लिखेंगे 25% का 100 लगाते हैं और इंटू में 360 हो जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल आउट कर देंगे इसको। सो ये 5 से जा रहा है तो ये 125 मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, हाँ ये 25 है। ठीक है, इरेज कर दिया मैंने। 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा एंड 4 वन ज़ा 4, 4 9 ज़ार। ठीक है, 36 होता है तो 90 हो गया। नेक्स्ट इसमें हम लिखेंगे एंगल फॉर न्यूज़, सो 15% ऑफ 360। सो अगेन इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, 15 अपॉन में 100 इंटू में 360। अब जो भी कैंसिल आउट होगा हम उसे कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया हमने 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 0 से 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, आप इसे 2 से कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 18 ज़ा में कैंसिल आउट कर दो, 3 इंटू 18 हो गया। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54। ठीक है, 54 आ गया। फिर इसमें लिखेंगे एंगल फॉर 4 थे ना, 4 या 5 गिवन है हमें, इन्फॉर्मेशन के लिए निकालेंगे अब। सो इज इक्वल टू में लगाएंगे 10% ऑफ 360। सो अगेन लिखेंगे 10 अपॉन में 100 इंटू में 360। सो देखिए 3 0 है, 3 0 से तीनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो 36 हो गया इसका। ठीक है, ये 36 हमारा यहाँ पर एंटरटेनमेंट का भी आ गया। वेरिफिकेशन करेंगे, सबको ऐड करेंगे, 180 90 54 36, आंसर आ जाएगा 360। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, एक 180 का एंगल ड्रॉ करना है, बिल्कुल स्ट्रेट बनता है 180 का, आपको पता है, आपके प्रोटेक्टर की हेल्प से करना है, डी की हेल्प से। ठीक है, देन अपना नोटबुक आप उल्टी करेंगे ना, तो इस पर आप अपना डी से 90 डिग्री का, फिर 90 डिग्री के एंगल पे फिर अगेन अपना कंपास रखेंगे तो 54 का, सॉरी प्रोटेक्टर रखेंगे तो 54 का एंगल बनाएंगे, फिर 54 पर अगेन रखेंगे ना इस लाइन पर। ठीक है, तो 36 का आप अपना एंगल बना लेंगे डी से। ठीक है, इस टाइप से आपको बनाने और सबके नाम मेंशन कर देने हैं। जैसे यहाँ पर हम फिगर में हमें बनाया हुआ है ना, ये 90 का हो गया, ये 54 का हो गया, ये 36 का हो गया। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ पाई चार्ट दैट शो the favorite sports of the students in your class. Can you collect the data of a number of students? Each subject shown in the table. Each student should choose only one subject. Then write these number in the table. Construct the pie chart. ठीक है, तो आपको यहाँ पे नंबर गिवन नहीं है, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ही करना है वैसे तो। फिर मैं रैंडमली नंबर ले लेती हूँ कुछ। ठीक है, ये सब्जेक्ट कौन सा है, लैंग्वेज, आर्ट्स में कितने स्टूडेंट है, वोकेशनल में कितने हैं, सो ऑन। ठीक है, उसके क्लास के अकॉर्डिंग फिल करना है, बट मैं यहाँ रैंडमली ले लेती हूँ कुछ भी नंबर। ठीक है, आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ही फिल करिएगा। सो लैंग्वेज में 24 ज़्यादा हो जाएगा ना, छोटा नंबर ले लेते हैं कोई, तो 24 की जगह कोई छोटा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 4 ले लेते हैं। देन आर्ट्स एजुकेशन में हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोई रैंडम से डिजिट। ठीक है, 6 ले लेती हूँ आर्ट्स एजुकेशन में। ठीक है, एंड वोकेशनल एजुकेशन में हम ले लेते हैं, वोकेशनल में ले लेंगे 10। ठीक है, इसके बाद सोशल साइंस में 3 ले लेते हैं, एंड फिजिकल एजुकेशन में हम ले लेते हैं 2 डिजिट ले लिया है फिजिकल का, एंड मैथ्स का हम ले लेते हैं 12। ठीक है, और साइंस का हम ले लेते हैं 16। एक मिनट, ये मैथ्स का मैं अगेन ले देती हूँ, हाँ यहाँ पर ये हम इसको 12 ले लेते हैं, देन ये 16 हो गया। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आंसर लिखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, गिवन है ना हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो कितने हैं, 4 + 6, जितने भी हैं हम सबको ऐड करेंगे, जितने भी डिजिट्स हमने लिए हैं। ठीक है, तो सब लिखने के बाद हमने इनको ऐड कर देना है। सो आंसर हमारा 60 हो गया है। तो आप लिखेंगे एंगल फॉर लैंग्वेज इज इक्वल टू 4 अपॉन में 60 इंटू में होल 360 का होता है, इसे ले लिया है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 24। नेक्स्ट हम लिख लेंगे एंगल फॉर, लिखेंगे हम एंगल फॉर आर्ट एजुकेशन इज इक्वल टू 6 अपॉन में 60 इंटू में 360। सो अगेन देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, 6 से 6 भी कैंसिल कर सकते हो, या 6 से 36 भी आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो 36 आ गया आंसर। नेक्स्ट लिखेंगे फिजिकल एजुकेशन इज इक्वल टू 10 अपॉन में 60 इंटू में 360। ठीक है, तो अगेन मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 6 6 जार 30, तो 60 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट हम लिख लेंगे
सोशल साइंस इज इक्वल टू 3/60 इंटू में 360। अगेन 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 जार 3, 2 2 जार 6, 2 1 जार 2, 2 6 जार 18। सो 18 हो गया ये, ठीक है, यहाँ पर 18 है ये, ओके, बाय मिस्टेक मैंने 180 लिख दिया था। सो यहाँ पर अब लिखेंगे मैथ्स इज इक्वल टू, कितना है मैथ्स का, 12/60 इंटू में 360, इन सब का टोटल था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो अभी से कैंसिल आउट करेंगे तो 6 से 12 भी कैंसिल हो रहा है और 36 बोथ कैंसिल हो रहे हैं, तो हम 6 1 जार 6, 6 2 जार 12 करते हैं और 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 72 हो गया। साइंस में 16/60, अगेन 0 से 0 कैंसिल, सो 6 6 जार 36, ठीक है, तो 16 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 96, ठीक है, ये 96 है। नेक्स्ट इसमें आपको मैं अगेन लिख देती हूँ जस्ट, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो अब आपको एक रेंडमली सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले उसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें 96 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे कंपास प्रोटेक्टर की हेल्प से। देन अगेन 96 डिग्री वाली लाइन पर अपना प्रोटेक्टर रखेंगे, थोड़ा टेढ़ा करके 72 डिग्री ड्रॉ करेंगे। देन अगेन हम 72 डिग्री पर लाइन पर अपना प्रोटेक्टर रखेंगे और 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। देन अगेन 60 वाली लाइन पर अपना प्रोटेक्टर रखेंगे और 18 डिग्री का ड्रॉ करेंगे। अगेन 18 डिग्री वाले पे रखेंगे और 54 डिग्री का अपना एंगल ड्रॉ करेंगे, प्रोटेक्टर थोड़ा टेढ़ा होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर 54 पर रखेंगे, 36 का बनाएंगे एंगल और फिर 36 वाली लाइन पे अगेन रखेंगे तो 24 डिग्री का अपना एक डिग्री का एंगल हम अपना लास्ट ड्रॉ कर लेंगे और इन पे सब पे मेंशन कर देंगे कौन सी डिग्री का कौन सा एंगल है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सो इस वाली फिगर इट आउट में इतने ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ वीडियो अगेन चेक भी कर सकते हैं पॉज कर। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।